यूं तो समझाने वाले लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे उनका समझाना शायद मेरे सिर के ऊपर से पानी गुजर जाने जैसा है। मुझे फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में जो लोग समझाने की कोशिश करते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हर दिन डराने वाली बात करते हैं, हर दिन मुझे उस डर के अंदर जीने के लिए मजबूर करते हैं, जिस डर को मैं अपने पास तक भटकने नहीं देता, जिससे मैं कोसों दूर रहता हूँ। कुछ डर तो ऐसे हैं जो हमारे पिताजी के टाइम में या फिर दादाजी के टाइम में उनको पता भी नहीं था। हाँ, चीज़ें होती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो डर कर जीते। आज के वक्त में सबसे बड़ा डर जो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा डर है मेडिकल का। मेडिकल के नाम पर लोगों को इस तरह से डराया जाता है कि अगर आप किसी दिन बीमार हो गए तो सब धरा का धरा रह जाएगा। मेरे गांव में और गांव के अंदर जो गांव है, वहां पर लोग बेतहाशा अच्छी जिंदगी जीते हैं। ताजी हवा लेते हैं, ताजी सब्जियां खाते हैं। बीमार पड़ते हैं तो बस इतना कि हल्का बुखार हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया या फिर कुछ छोटी मोटी बीमारियां हो गई, लेकिन वो डर में नहीं जीते। सेहत बना के रखते हैं, अच्छा मजबूत अपना शरीर बना कर रखते हैं। घी खाते हैं, दही खाते हैं, मट्ठा पीते हैं, मक्खन खाते हैं और दूध पीते हैं। यह उनकी दिनचर्या है और यह है उनकी जिंदगी है। शहर में आप थोड़ा सा किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाओ जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा भी, जिसको थोड़ी सी जानकारी है, वो सबसे पहले आपसे पूछेगा, इंश्योरेंस कराया हुआ आपने? हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ आपने? मैंने कहा नहीं कराया हुआ है। अरे पागल, आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी है। रिश्तेदार बाद में आते हैं, इंश्योरेंस पहले काम आता है। भाई वो काम करना ही क्यों है जिससे मैं बीमार पड़ूं? घी पीऊंगा, दूध पीऊंगा, लस्सी पीऊंगा, मक्खन खाऊंगा, अंजीर खाऊंगा, शहद पीऊंगा। इन सब चीजों से मेरा स्वास्थ्य स्ट्रॉन्ग होगा। तुलसी का रस पीऊंगा, खजूर खाऊंगा, फल खाऊंगा और अच्छी क्वालिटी के भी खाऊंगा। क्यों बीमार पड़ूंगा? और बीमार पड़ूंगा भी तो जरूरी तो नहीं है कि अस्पताल में जाकर ही ठीक होऊंगा, बड़े अस्पतालों में इलाज कराकर ही ठीक होऊंगा। मानसिकता ऐसी हो गई है आज की कि हर एक व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करता है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो मेरे बेहद अजीज हैं, खास हैं, बट मैं उनसे कभी भी फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में बात करना नहीं चाहता। उनमें से कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं आजकल क्या कर रहे हो? अच्छा, देखो, काम सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, काम जरूरी है मेरे भाई, काम जरूरी है, मैं भी मानता हूँ काम जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है जितना इस शरीर को अच्छे से चला सकूं, अपने परिवार को चला सकूं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकूं, उनके लिए खाने खिलाने का इंतजाम कर सकूं, अच्छी शिक्षा के लिए उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकूं। अच्छे स्कूलों का मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल भी यह नहीं है जिन स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे हिसाब से अच्छे स्कूलों का मतलब वो नहीं है कि जो यहाँ से कहीं दूर बसों में अपने बच्चों को भेजते हैं और वो बोलते हैं कि वहाँ बहुत अच्छी शिक्षा एजुकेशन मिलती है। आई एम फ्रॉम विलेज एंड आई नो द एजुकेशन सिस्टम and I know all about the education. I'm also well educated and knows the things well. तो मुझे पता है किन चीज़ों को लेकर मुझे आगे बढ़ना है। अब लोग बोलते हैं कि मैंने ये जोड़ लिया है, मैंने वो जोड़ लिया है। मैंने कहा भाई, मुझे ज़्यादा कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक साधु किस्म का इंसान हूँ और मुझे उतना ही चाहिए जितना जिससे मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूं, अपने परिवार को सेटिस्फाई कर सकूं। मुझे दिखाने के लिए या फिर लोगों को जताने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे घूमना पसंद है, तो मुझे उसके लिए लग्जरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई ऐसा कंफर्ट जोन में ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो मज़े में एक पिट्ठू बैग लेता हूँ और पानी की बोतल रखता हूँ, कुछ खाने वाने का सामान रखता हूँ और निकल पड़ता हूँ घर से। सफ़र में हर उस लम्हे को मैं जीता हूँ जिससे मैं गुजर रहा होता हूँ, और मेरे लिए लम्हे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
मेरे लिए पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। उसकी वजह साफ है, उसकी वजह साफ है। मेरे फादर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी करते करते निकाल दी। एक दिन की बात है, वो इस बात को एक अरसे पहले की बात है, मेरे फादर साहब मुझसे कह रहे थे कि अब ये कराना है, अब वो कराना है। जिस दिन मेरे फादर साहब गुजरे उससे पहले दिन वो कह रहे थे मुझे कि ये जो स्विच है ना पीछे, ये ठीक कराने हैं, ये खराब हो गए हैं। और मैंने कहा हाँ कराने हैं, करा देंगे पापा, कल देखते हैं किसी मिस्त्री को लेके आएंगे। अगले ही दिन पापा इस दुनिया से चले गए। सारी वसीयतें बदल गई, सारे ख्वाब बदल गए, और जो कराना चाहते थे वो हर वो चीज अब वही नजर के सामने होती हुई हर चीज अच्छी लगती है, नजर के इधर उधर होते ही हर वो चीज बेकार लगने लगती है। तो जब पापा कह रहे थे तो उनकी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजर गई, करते 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 करते। एक वक्त का उन्होंने कभी आराम नहीं किया, एक वक्त कभी उन्होंने अपने लिए नहीं निकाला। और यही हाल था मेरे दादाजी का, पूरी जिंदगी करते करते निकाल दी। एक वक्त तो ऐसा होना चाहिए ना जब वो अपने लिए समय निकाल सके। अरे एक पीढ़ी तो ऐसी होनी चाहिए ना, एक पीढ़ी तो ऐसी दम रखने वाली होनी चाहिए ना कि जो अपने लिए भी समय निकाल सके। वही बदस्तूर चलता आ रहा है, काम काम और सिर्फ काम। अरे काम के अलावा इस प्रकृति का आनंद भी तो लो यार। और हम लोग सब लोग यही करने वाले हैं, हम सब लोग यही करते हैं कि इस जो प्रकृति का जो आनंद है उसको कभी लेना ही नहीं चाहते। वही भेड़ बकरी वाला जीवन, वही सब कुछ। इतना अच्छा इंसान को बनाया है ऊपर वाले ने, अच्छा दिमाग दिया है, सोचने की समझने की बुद्धि इंसान को दी है, और उसके बाद भी इंसान सिर्फ एक ही चीज के लिए पीछे भागता रहता है, कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन को कमाने के चक्कर में हर दिन वो पैसे के पीछे भागता है, हर दिन वो पैसा कमाना चाहता है, अपने लिए उसके पास वक्त ही नहीं है। और जब वो सोचता है कि अब मैं आराम करूंगा, अब मैं अपने बच्चों के साथ वक्त बिताऊंगा, अब मैं कहीं घूमने जाऊंगा, अब मैं कहीं सोलो ट्रैवल करूंगा, अब मैं कहीं ऐसी जगह जाकर थोड़ा सा समय निकालूंगा जहां मुझे कुछ इनर पीस मिले, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाता क्योंकि उसकी वो आदत ही छूट जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब ऊपर वाले का बुलावा आ जाता है, और उस वक्त वो बहुत पछताता है, बहुत पछताता है, काश। और एक बात और बताऊं, सच बात तो ये है कि सिर्फ वही नहीं पछताता, उसके जो पीछे उसके अपने होते हैं ना, वो भी इस चीज का मलाल रखते हैं कि पूरी जिंदगी हमने कभी उनको आराम करने ही नहीं दिया, पूरी जिंदगी हमने उन्हें काम में उलझाए रखा, कभी उन्हें कोई सोलो ट्रैवल करने के लिए कभी स्पेस दिया ही नहीं, कभी उन्हें घूमने के लिए, कभी उन्हें अपने लिए जानने के लिए कभी मौका दिया ही नहीं, कभी मेडिटेशन का कहीं अलग जाकर कहीं शांत माहौल में जीने का मौका दिया ही नहीं। शायद हम में से भी कुछ टाइम बाद ऐसे ही सोचेंगे, या फिर सोचने का भी मौका हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी हो गई है। मैं ये नहीं कहता कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन एक समय तो ऐसा आता होगा जब एक सर्टेन सेटलमेंट के बाद तो आदमी को यह सोचना चाहिए कि अब इतना काफी है, या फिर सिर्फ नोट 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 नोट, पैसा 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 पैसा, सुबह उठे तब पैसा, शाम उठे तब पैसा, रात में सोते हुए तब पैसा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए जिंदगी थोड़ी ना बनी हुई है यार। मैं इस जिंदगी के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, और ना ही मुझे इस जिंदगी का कोई औचित्य लगता है, और ना ही मैं इससे कुछ लाभान्वित होने वाला हूं, और मुझे ऐसे लोगों से भी परहेज है। सच में मैंने परहेज कर रखा है। मैं ऐसे लोगों से कभी ताल्लुकात रखने की कोशिश किया, मैं बात करने के लिए भी वक्त निकालने का जहमत उठाना पसंद नहीं करता हूँ। रीजन यही है कि मेरे लिए हर वो लम्हा, हर वो क्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्षण के बाद वो क्षण वापस आने वाला नहीं है। इस क्षण के बाद, इस समय के बाद
वह समय वापस आने वाला नहीं है जो गुजर गया। कल तक मेरे सारे बाल काले थे, आज सफेद होने लगे हैं। और कुछ वक्त बाद ऐसा भी होगा कि जब मैं अपने आप को जवान महसूस करने की कोशिश तो करूंगा, मेरा जो बाहरी आवरण होगा मैं उसको अंदर से दिखाने की कोशिश तो करूंगा कि मैं अभी भी वैसा का वैसा ही हूं, लेकिन मैं अंदर से जानूंगा, मैं जानता होऊंगा उस वक्त में कि मैं वैसा नहीं रहा हूं, टूट चुका होऊंगा उस वक्त। आज मैं सच बोल रहा हूं कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, क्योंकि आज की दिनचर्या ऐसी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम आज वो काम नहीं कर सकते हैं जो हम कुछ टाइम पहले कर सकते थे, लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे काम हैं जो हम उम्र के साथ ही करते हैं, उम्र के साथ ही अच्छे लगते हैं। एक 20 साल का लड़का या 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का लड़का मान सकता हूं। अगर वो अपनी शादी करता है, वो औलाद पैदा करता है, तो लोग उसे कहेंगे एक सर्टेन एज तक उसने अपनी जिंदगी को सेटल कर लिया है। एक 70 साल का बूढ़ा बच्चे पैदा करने लग जाए तो उसकी जिंदगी को आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी जिंदगी कैसी होगी। वो क्या, मतलब खुद उसका एक पैर कब्र में है और एक पैर केले के छिलके पर, और वो क्या परवरिश करेगा उस बच्चे की जो अभी पैदा हुआ है। सर्टेन एज तक ही कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, सर्टेन एज तक ही मौज अच्छी लगती है, सर्टेन एज तक ही जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पर लेकर रखिए। जिंदगी भर के लिए तुमने किसी का ठेका तो नहीं लिया है। मेरी जिंदगी है, मैं उसको अपने हिसाब से जीऊंगा, और जीना भी चाहिए, जीना भी चाहिए। और डराने की लोग कोशिश करते हैं, बहुत लोग डराने की कोशिश करते हैं। कैसे कि सही टाइम पे शादी हो गई थी तुम्हारी, कुंवारे रहते ना तब पता चलता। बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चे हो गए हैं, सही टाइम पे हो गए, जिनकी नहीं हुई। अरे जो जिस अवस्था में है, जैसी भी अवस्था है, उस अवस्था में अगर आप खुश नहीं हो, मैं हर उस अवस्था में खुश रहने की कोशिश करता हूँ। आज भी बहुत सारी परेशानियां हैं, आज भी बहुत सारी जिम्मेदारियों के तले दबा हुआ हूँ, आज भी बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियां मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं जिनसे मैं अभी तक पार नहीं पाया हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक बात जरूर है, मैं कभी भी अपने उसूलों के खिलाफ, अपने जो मेरे को करना है उसके अगेंस्ट मैं जाकर कभी भी कोई किसी की बात नहीं सुनता। और खासकर उन फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में तो मैं कभी किसी की बात सुनना पसंद भी नहीं करता जो मुझे हर वक्त डराने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता मेरी एज कितनी होने वाली है, मुझे अगले सेकंड का नहीं पता है कि मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जितना मैं जी रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से जो मैं चाहता हूं एटलीस्ट उसका 10% तो जरूर करता हूं। जो मुझे चाहिए है उसको मैं 10% तो जरूर जीता हूं। और अगर मैं उसका 10% जी रहा हूं, मैं ये बात अगर कैमरे पर कह रहा हूं, तो आप यकीन मानिए कि मैं उससे तो कहीं ज्यादा ही जी लेता हूं। जो लोग मुझे पैसे का दिखावा करते हैं, जो लोग कहते हैं कि पैसे से बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, मैं भी मानता हूं कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता एक एज आने के बाद में, जब आपके पास में एक अच्छा घर हो, एक अच्छी आमदनी हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा परिवार हो, तो उसके बाद में कभी आपको भी अपनों के लिए कुछ करना चाहिए, अपनों के लिए कुछ टाइम देना चाहिए, अपनों की कुछ ख्वाहिशों का ख्याल रखना चाहिए। लगता है मैं अभी उस स्टेज पर तो नहीं हूं, अभी वहां तक नहीं पहुंचा हूं, बट मेरे ख्वाब इतने बड़े तो नहीं हैं कि मैं अपनों के ऊपर से रेंग कर या फिर अपनों के ऊपर से चलकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में लग जाऊं। और जो मेरे साथ के लोग हैं, जो मेरा समय चाहते हैं, जो मेरा टाइम चाहते हैं, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझसे मिलना चाहते हैं, जो मेरे बारे में सोचते हैं और जो चाहते हैं कि हमारे रिश्ते, रिलेशन कुछ बने रहें, मैं उसको पैसे के लिए तो खराब करना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। लेकिन जो मेरे रिश्ते दिल के हैं, मैं उन्हें वक्त जरूर दूंगा। पैसे के चक्कर में भागूंगा नहीं। हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन एक लिमिट के बाद, एक एज के बाद, एक सर्टेन सेटलमेंट के बाद मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी को जीना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और उसे जीना भी चाहिए। तो जो लोग मुझे फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में फोन करते हैं या फिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं या फिर मुझे कहते हैं कि एक एज के बाद आपको पता चलेगा, मेरे को नहीं पूछना यार, नहीं पूछना। 4 साल बीटेक करने के बाद में, 50 किताबें पढ़ने के बाद में, इतनी सारी चीजें जानने के बाद में, कई सारी नौकरियां करने के बाद में, कई सारे शहरों में रहने के बाद में, कई सारे स्टेट रहने के बाद में, एक किताब लिखने के बाद में, और बहुत तरह के ऐसे काम जो मैंने अपनी एक एनजीओ भी स्टार्ट किया था, एक पहल हमारी फाउंडेशन के नाम से, उसमें 5 साल काम करने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि जिंदगी में, सच बताऊं ना, तो सबसे जो खूबसूरत क्षण मेरे लिए रहता है, मेरे लिए सबसे खूबसूरत क्षण रहता है कि जब मैं कुछ अच्छा करके आता हूं ना कहीं बाहर से, जब कुछ भी छोटा सा भी अच्छा करके आता हूं, और जब मैं घर आके ना बात करता हूँ उस चीज़ की, उसके फोटोग्राफ्स देखता हूँ या फिर उसे शेयर करता हूँ या फिर अपने मम्मी को बताता हूँ या फिर अपने वाइफ से शेयर करता हूँ, अपने बच्चों के साथ कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करता हूँ, उनको कहीं शेयर करता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ कि दुनिया की कोई भी चीज़ उसके सामने तुच्छ है, छोटी है, मामूली है। जब मैं उनको वक्त देता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के सारी जिम्मेदारियां हैं वो मैं वहन कर रहा हूं, वो पूरी कर रहा हूं। क्योंकि आज के वक्त में वक्त देना ही सबसे बड़ा मैं कहता हूं कि सबसे दुखद एक किस्सा है कि लोग समय नहीं दे पाते अपने रिश्तों को, अपने आप को। एटलीस्ट अपने लिए तो कुछ वक्त निकालो यार, अपने लिए। तो मैं तो घूमने भी जाता हूँ, अच्छी बुक्स भी पढ़ता हूँ, अच्छे लोगों से भी मिलता हूँ, वार्तालाप भी करता हूँ। और हाँ, ये मत कहना कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। इन सब चीज़ों से आपकी ताजगी बनी रहती है, आपकी जिंदा दिली बनी रहती है। मैं लिखता हूँ, हर रोज लिखता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता हूँ। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोग उसको दरकिनार करते हैं, कुछ लोगों को नागवार लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्या क्या लिखता रहता है। भाई तुम छापो, हम लिखेंगे और हम दौड़ेंगे और हम करेंगे और कहीं तक पहुंचेंगे भाई। क्योंकि 2 चीजों पर तो मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है। एक कि मैं जो चाहता हूं वो करने की कोशिश तो जरूर करता हूं, और दूसरा, रब की रजा में ही सबकी रजा है। जो ऊपर वाला चाहेगा वो तो होगा ही होगा। और सुनो भाई, मैं कुछ टाइम पहले लिखा था कि वो तो होगा ही होगा जो किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन जो तुमने किया है उसका तो फल तुम्हें मिलना ही मिलना है। तो हर दिन आप जो सोचते हैं वो जीने की कोशिश किया करो, अपनों के साथ वक्त निकालने की, बिताने की कोशिश किया करो, और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर कहीं आउटिंग करने की कोशिश किया करो। क्योंकि सफेद बाल और उम्र किसी का लिहाज नहीं करती।